तो गाइज अभी हाल ही में इस साल के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा द किंग द इटर्नल मोनार्च खत्म हुआ है। मजेदार बात यह है कि जितना ये ड्रामा अपने रनिंग टाइम में सुर्खियों में नहीं था, उससे ज्यादा तो एंड होने के बाद हो गया है। रीजन है इस ड्रामा के लास्ट 3 एपिसोड्स में पकाई गई खिचड़ी ऐसी जो कि ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आई। अब चूंकि इस ड्रामा की कहानी को लेके फैंस की बहुत सारी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी इस वीडियो को बनाने में। एंड ऑब्वियसली सिर्फ 16 घंटे ड्रामा को एज इट इज़ देखने से मैं अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकती, राइट। तो इसलिए मुझे अलग अलग फ़ैन थ्योरीज, ऑनलाइन ब्राउजिंग और ड्रामा को एक बार दोबारा से देखना पड़ा ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म कर सकूं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। वे लोग इमिनो के जो डायहार्ड फैंस हैं और जो कि इस ड्रामा के बारे में मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, वे लोग अभी डिसलाइक मारें और चले जाएं, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स अच्छे और कुछ पॉइंट्स बुरे सुनने को मिल जाएंगे। तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं द बिगनिंग। ड्रामा की शुरुआत होती है एक एनोनिमस बंदे के इंट्रोडक्शन से, जिसने कि लिटिल लीगॉन की जान बचाई थी। और जो भी इस ड्रामा के राइटर से फैमिलियर है, उन्हें बखूबी पता होगा कि इस ड्रामा के राइटर को गॉब्लिन, डॉट्स, हायर जैसे हिट सीरीज के लिए जाना जाता है। तो अगर गॉब्लिन जैसे ड्रामास का रेफरेंस लिया जाए, जो कि किंग द इटर्नल मोनार्क जैसी कैटेगरी में ही आता है, उस ड्रामा की बिगनिंग भी एंड से कनेक्टेड थी। एंड द सेम थिंग गोज फॉर दिस ड्रामा। ये पर्टिकुलर सीन इस ड्रामा में इनफैक्ट 2 बार और रिपीट हुआ है। एंड इन माई एस्पेक्ट इस सीन के लिए डायरेक्टर ने कम्प्लीटली सही डिसीजन लिया है। शुरुआत में भले ही हमें ऐसा लगा होगा कि लेफ्टिनेंट जंगते ही वो एनोनिमस बंदी है जिसने कि लीगॉन की जान बचाई है, बट इवेंचुअली वो लीगॉन खुद ही निकलता है, जो कि नो डाउट इस ड्रामा का वन ऑफ द बेस्ट एक्साइटिंग और थ्रिलिंग सीन होता है। नंबर 2, कैरेक्टर्स डेवलपमेंट। अब बात रही कैरेक्टर्स डेवलपमेंट की, तो यार इस ड्रामा में सारे कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस नहीं किया गया है। टेक एग्जांपल ऑफ लूना, हर वेरी एग्जिस्टेंस इज वर्थलेस। फर्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाता है कि लूना ही वो बंदी है जिसका पीछा करते हुए लीगॉन बैम्बू फॉरेस्ट पहुंचता है, बट देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस एक्शन। इंडीड 15th एपिसोड में हमें पता चलता है कि ये सब लीगॉन की ही प्री प्लान होता है। उसी ने लूना को एंट्री कार्ड और रैबिट जैकेट दी होती है टाइम ट्रेवल करने के दौरान, बट ये पर्टिकुलर सीन भी लूना के एक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। इनफैक्ट एंट्री कार्ड और रैबिट जैकेट के ऊपर तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये इवेंट तो पहली बात घटित ही नहीं होना चाहिए था। एनीवे, मेरा कंसर्न सिर्फ इसी बात पे है कि प्राइम मिनिस्टर कू, लूना, डिटेक्टिव कान, ये कैरेक्टर्स इस ड्रामा के वन ऑफ द मेन कास्ट थे, बट लास्ट में स्टोरी कुछ ऐसी गोलमोल हुई कि इनका इंपॉर्टेंस ही ऑलमोस्ट फेड हो गई। प्राइम मिनिस्टर कू को जबकि अपने किए के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपने लुकलाइक को मार डाला था, बट एंडिंग में पूरी स्टोरी ही रिसेट हो जाती है। वेल आई गेस सॉर्ट ऑफ उसे पनिशमेंट मिल भी जाती है, क्योंकि एंडिंग में उसे फाइनेंशियल फ्रॉडिंग के लिए जेल हो जाती है। अब यार जीओटी की एंडिंग की बात कर लो। सब कुछ जल्दी जल्दी समेटने के चक्कर में कैरेक्टर डेवलपमेंट की उन्होंने वाट लगा दी, और ठीक ऐसे ही इस ड्रामा में भी हुआ। सब कुछ जल्दी जल्दी समेटने के चक्कर में खिचड़ी पक गई। नंबर 3, 2022 सीसीटीवी फुटेज एंड दैट बुके ऑफ फ्लावर थिंग। एपिसोड 9 के एक सीन में लीगॉन को कैप्टन जोयंग के लैपटॉप में एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। अमेजिंग बात यह होती है कि पर्टिकुलर फुटेज 2022 में रिकॉर्ड होती है। चलो वो तो हमें लास्ट एपिसोड में देख के समझ आ गया कि इस वीडियो में जंगते नहीं लूना होती है, लेकिन सवाल उठता है कि ये वीडियो जोयंग के लैपटॉप में क्या कर रहा है, वो भी 2019 के टाइम पीरियड में। और अगर किसी और चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया है तो इस बुके ऑफ फ्लावर्स ने। एपिसोड 10 के एंड में लीगॉन आउट ऑफ नोवेयर जंगते को ये फ्लावर्स ऑफर करता है और फिर अगले ही पल गायब हो जाता है। फिर 12th एपिसोड में लीगॉन बताता है कि पर्टिकुलर जैकेट वो तभी पहनता है जब उसकी लाइफ का कोई ग्लोरियस मोमेंट चल रहा हो, और एपिसोड 10th में जंगते को फ्लावर्स देने के दौरान उसके अंकल टपक गए थे। अब ये कोई ग्लोरियस टाइम थोड़े ना है। मोरोवर एपिसोड 12 के लीगॉन की लाइफ में वो सीन अभी आया ही नहीं होता है। सो यहाँ पे बस एक ही थ्योरी सही बैठती है, वो ये कि फ्लावर बुकेट वाला लीगॉन इस टाइमलाइन से बिलोंग ही नहीं करता है। मोस्ट प्रोबेबली ये लीगॉन कोई तीसरा ही पैरेलल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। रही बात एपिसोड 15 में फ्लावर्स गायब होने की, तो मे बी थर्ड वर्ल्ड के लीगॉन ने भी अपने पास्ट में कोई चेंजेस किए होंगे जिसके इम्पैक्ट उसके वर्ल्ड में पड़ा होगा, और ऑटोमेटिकली इस टाइमलाइन के इवेंट्स भी चेंज हो गए होंगे। स्टिल ये सारी स्पेकुलेशन बस एक फैन थ्योरी है। नंबर 4, टाइम स्पेस कॉन्टिनम।
पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कोरियन ड्रामास बहुत पसंद है क्योंकि इनके एपिसोड्स लिमिटेड और स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है। हालांकि आजकल ज़्यादातर ड्रामास में सेम क्लिंच देखने को मिल जाता है, बट इतना तो चलता है। मुझे बस प्रॉब्लम है कि इनके टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन से नहीं बल्कि सुपर नेचुरल एलिमेंट से लिंक कर देते हैं। इस ड्रामा से पहले भी मैंने बहुत सारे टाइम ट्रेवल और पैरेलल वर्ल्ड एशियन ड्रामास देखे हैं, बट सबकी कहानी फिर भी समझने लायक थी। इस ड्रामा में भी टाइम ट्रेवल को सुपर नेचुरल एलिमेंट से कनेक्ट किया गया है और अल्टीमेटली ये पार्ट भी रोमांस से कनेक्ट हो ही जाता है। तो अब फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामा में आखिर किस टाइप का टाइम ट्रेवल दिखाया गया है। बेसिकली अगर सिनेमा वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। पहला, फिजिकल टाइम ट्रेवल विद प्री डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट। इस टाइम के टाइम ट्रेवल में टाइम ट्रेवल पास्ट में टाइम ट्रेवल करता जरूर है, बट वो इस टाइम लाइन में कोई बदलाव नहीं कर पाता। यू नो ऑल बिकॉज ऑफ दोज ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी एंड ऑल। ये थ्योरी देखा जाए तो सबसे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है एक टाइम ट्रेवल पॉसिबिलिटी के लिए। दूसरा, फिजिकल टाइम ट्रेवल विद टाइम अल्टरेशन कॉन्सेप्ट। इस थ्योरी में टाइम ट्रेवलर पास्ट में चेंजेस करके एक नई टाइमलाइन की शुरुआत कर देता है, जैसे कि एवेंजर एंड गेम में दिखाया गया है। तीसरा, कॉन्शियसनेस टाइम ट्रेवल विद टाइम अल्टरेशन कॉन्सेप्ट। इस थ्योरी में टाइम ट्रेवलर फिजिकली टाइम ट्रेवल नहीं करता, के बजाय बस उसकी मेमोरी या फिर कहे तो चेतना का टाइम ट्रेवल होता है, और ऐसा करने से भी फ्यूचर में बदलाव हो जाते हैं। इस ड्रामा में लीगॉन पास्ट में फिजिकल टाइम ट्रेवल करता है और पास्ट में बदलाव भी करता है। ऐसा करने से उस पर्टिकुलर टाइम पे 2 लीगॉन एग्जिस्ट करते हैं, एक लिटिल लीगॉन और एक अडल्ट लीगॉन। लेकिन इस कहानी में लीगॉन द्वारा बदलाव करने से कोई नई टाइमलाइन फॉर्म नहीं होती, बल्कि एग्जिस्टिंग टाइमलाइन में ही बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। इस ड्रामा की कहानी को इतना ज़्यादा नापसंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस ड्रामा में किसी भी इवेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाया गया है। सो लेट्स डिकोड एवरी पॉसिबिलिटीज एंड हैपनिंग्स विद बेस्ट पॉसिबल रीजनिंग। शुरुआत करते हैं लीगॉन के फर्स्ट टाइम ट्रेवल इवेंट से, यानी कि एपिसोड 14 में घटित हुए इवेंट से। लीगॉन जादुई बांसुरी की मदद से पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है और अपने यंगर सेल्फ की जान बचा लेता है। फिर उसके बाद वो 1994 में ही स्टक हो जाता है, क्योंकि दोबारा से टाइम ट्रेवल करने के लिए उसके पास फुल लेंथ बांसुरी होनी चाहिए थी, जो कि उसके पास नहीं होती है। अब आधी बांसुरी से लीनियर टाइम ट्रेवल तो नहीं किया जा सकता, बट लिटरल टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है। सिंपल बोले तो उसे 4 महीने अल्टरनेट वर्ल्ड में टाइम पास करना होगा प्रेजेंट वर्ल्ड में टाइम स्लिप करने के लिए। बस यहीं से कंफ्यूजन का सिलसिला शुरू होता है। मेरे हिसाब से भाई को 4 महीने मस्त चिल माना चाहिए था, जिससे कि टाइमलाइन में कोई चेंजेस नहीं होते। टेक एग्जाम्पल ऑफ हैरी पॉटर थर्ड पार्ट। हरमाइनी और हैरी दोनों टाइम ट्रेवल करके पास में चेंजेस करते जरूर हैं, बट उससे फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सब कुछ उसी टाइमलाइन का पार्ट होता है। ये थ्योरी तो बखूबी समझ आती है, बट यहाँ पे लीगॉन ऐसे बहुत से बड़े बड़े चेंजेस कर देता है, जिससे कि फ्यूचर में सिर्फ बदलाव नहीं होते, इनफैक्ट पूरा फ्यूचर ही बदल जाता है। पता है प्रॉब्लम क्या है? इस टाइप का टाइम ट्रेवल सुनने में और देखने में तभी अच्छा लगता है जब स्टोरी रोमांटिक जॉनर फॉलो करे, जैसे कि टाइम फ्रीक और अबाउट टाइम जैसी मूवीज का एग्जांपल ले लो। इन मूवीज में विलन का कोई चक्कर ही नहीं है, इसलिए स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनती। बट इस ड्रामा में हमारे पास एक विलन भी है जिसकी लाइफ साइकिल एंड भी हो गई है, यानी कि टेक्निकली उसकी स्टोरी खत्म हो गई है। ध्यान देना दोस्तों, मैंने कहा लाइफ साइकिल खत्म हुई है। 1994 लीरियम अब भी जिंदा है, तो प्रॉब्लम यही हो जाती कि इस नई टाइमलाइन में कायदे से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि जंगते के पास अब नई एडिशनल मेमोरी है। और देखा जाए तो इस नई टाइमलाइन में जंगते और लीगॉन की लव स्टोरी भी टोटली डिफरेंट होगी। तो सवाल ये उठता है कि इस नई टाइमलाइन में प्रेजेंट लीगॉन और टाइम ट्रेवल वाले लीगॉन की मेमोरी सिंक कब हुई? मेरा तो यार दिमाग चकरा गया सोचने में कि आखिर चल क्या रहा है। और सबसे पहली बात तो ये कि 4 मंथ के पीरियड के दौरान लीगॉन की आधी बांसुरी भी फेड हो जाती है, क्योंकि लीरियम के मरने की वजह से उसकी आधी बांसुरी फेड हो चुकी थी। तो अब चूंकि लीगॉन के पास बांसुरी नहीं है, यानी कि वो पैरेलल वर्ल्ड पोर्टल यूज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे पोर्टल यूज कर पा रहा होता है। वही सेकंड टाइम ट्रैवलिंग के दौरान लीगॉन लीरियम को बैम्बू फॉरेस्ट में मार डालता है, तो उस समय उसके पास फुल लेंथ बांसुरी होती है। शायद उसी को यूज करके वो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया होगा। बट इसका मतलब ये होता है कि 1994 वाले लिटिल लीगॉन के पास अब कोई बांसुरी नहीं है, तो कायदे से वो कभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया गया ही नहीं, यानी कि जंगती की मेमोरी में से भी लीगॉन वाली सारी मेमोरीज फेड हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब जंगते लीरियम को पोर्टल में मार डालती है, तब जंगते के पास कोई भी बांसुरी नहीं होती है। लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे वो अपने वर्ल्ड में वापस आ जाती है। ये जो पता नहीं क्यों बार बार यूज हो रहा है ना, उसका एक ही मतलब है कि इन सारे इवेंट्स का इस ड्रामा में एक्सप्लेनेशन दिया गया ही नहीं है, और ना ही किसी बुद्धिजीवी के पास इसका जवाब है।
अभी सबसे मज़ेदार सवाल तो ये उठता है कि जब टाइम ट्रेवल करके लीगॉन ठीक 1 घंटे पहले पहुंचता है, सारे कांड होना शुरू होने से पहले, तो का है ना वो लीगॉन ने अपने पिताजी की जान बचा ली। सिर्फ अपनी जान की परवाह होती है भाई साहब को। चलो एक बार तो समझ आता है कि गलती हो जाती है, बट सेकेंड टाइम भी पिताजी को मरने दिया। ये माजरा तो यार मेरे दिमाग के ऊपर से गया। नंबर 5, हु इज दैट योयो गाय। तो रही बात इस बच्चे की, तो हमारे पास 2 थ्योरीज है उसके एग्जिस्टेंस को लेके। पहली, या तो ये बच्चा जादुई बांसुरी का फिजिकल फॉर्म है जो कि दोनों वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम बना के रखता है। दूसरा, या तो ये बच्चा कोई भगवान है जो कि लोगों के भाग्य का लेखा जोखा रखता है। सम फैंस वर क्लेमिंग कि ये बच्चा जो योयो घुमाता रहता है वो पर्टिकुलर इसमें एक्चुअल में थ्रेड ऑफ डेस्टिनी जैसी चीज को इम्प्लाई करता है। तो गाइस कुछ छोटे मोटे डाउट तो अब भी मेरे मन में ही है, बट उनको मन में ही रखना ठीक है। आफ्टर ऑल ये एक फिक्शनल ड्रामा ही है, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी द गर्ल हु लीप थ्रू द टाइम के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी उताकू बी नट। थैंक यू सो मच गाइस।